हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो कुछ चीज़ ऐसा है कि कोई ना चाहते हुए भी तुम्हें सीखना पड़ता है। जैसे कि मान लो, जैसे कि सुसु करना, जैसे कि रात में बहुत ज़ोर सुसु लगे हैं। अभी ठंडे का मौसम है, ठंड में उठ नहीं तो मतलब इच्छा नहीं जगता कि जाके सुसु करना है, लेकिन सुसु जो बहुत ज़ोर से लगे हैं तो कैसे, तो ये तो सीखना है कि जाके सुसु करना है। तो उसी तरह कुछ ऐसा चीज़ जानेंगे आज जो है सीखना ज़रूरी है डेरिवेटिव के लिए। जैसे कि मान लो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मेरा एक तो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तुमको दिख ही रहा है किस x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो फंक्शन मेरा x का है, तो यहाँ पे मैं ना x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का रिजल्ट क्या बनेगा, पहले गौर कर लो। पहले तुम्हें डेरिवेटिव करना है फुल फंक्शन का। फुल फंक्शन मेरा क्या है, log ऑफ x, ठीक है। log ऑफ x, log x इसको पूरा x मान लेते हैं, log पूरा को पूरा x मान लेते हैं, तो log x हो गया। log x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है, 1/x, मतलब x मेरा है ये साइन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ पाए हो कि नहीं पाए, और को बता देते हैं कि मेरा फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x मान लो। जो अंदर है इसको x सिर्फ x मान लो, log x। तो log x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है, 1/sin x, सॉरी 1/x, ठीक है। फिर अभी अगर अंदर जाते हैं तो अंदर का फंक्शन मेरा है क्या है, अंदर का फंक्शन मेरा ये रिजल्ट है। इसको मान लेते हैं साइन ऑफ ये जो है साइन ऑफ ये पूरा का पूरा x। तो अभी जो डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई करके करेंगे। अभी क्या है साइन ऑफ x, साइन सिर्फ x के लिए डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है, कॉस ऑफ x, ठीक। समझ पाए हो, क्योंकि साइन मेरा x, साइन x पूरा का पूरा x मान ली इसको, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, ठीक है। फिर अंदर क्या है, अंदर तो ये वाला रिजल्ट है। इसको अगर डेरिवेटिव करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरा 5x स्क्वायर, 5 तो रह जाएगा, 2 सामने आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1। फिर 3x के लिए डिफरेंशिएट करें तो x का तो 1 हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, और 2 के लिए डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 हो गया, ठीक है। देखो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये मेरा 10x प्लस 3 इंटू कॉस डिवाइडेड बाई साइन, मतलब कॉट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, फिर समझ में नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, फिर से बता रहा हूँ। देखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x है, साइन ऑफ 5 ये है मेरा रिजल्ट। तो पहले को मान लेंगे लॉग, पहला जो पूरा का पूरा फंक्शन है मेरा लॉग ऑफ साइन x, तो पहले मान लेंगे लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, इसको पूरा x मान लिए, 1/x हो गया। फिर साइन, इसको पूरा x मान लिए, साइन x का डेरिवेटिव cos x। फिर इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट मुझे पता है 5 पहले उतर गया, फिर x स्क्वायर का 2, x टू द पावर 2 माइनस 1, और 3x का 3, 2 कर लिए 0, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो रहा है, जितना बताया उतना काफ़ी है, रिप्ले करके देख लो।
तो चेन रूल यही होता है, फंक्शन शुरू से लेकर शेष तक जितना फंक्शन है उस सब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। देखो तुम्हारे पास अभी नॉन फंक्शन क्या क्या है, नॉन फंक्शन है जैसे कि लिख लो L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, जैसे कि log of 5x² प्लस 3x। इन्वर्स फंक्शन क्लास 12 में जाके जानोगे, साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x, ये तो नहीं है अभी, इसको नहीं लिखवाते हैं। त्रिको फंक्शन तुम जान चुके हो कि साइन ऑफ x कॉस ऑफ x tan ऑफ 5x², त्रिको फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन x² 5x² प्लस 2x नहीं तो 3x³ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर x और a टू द पावर x। a टू द पावर x का मतलब ये तो एक फिक्स कांस्टेंट है, मतलब 5 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, 100 टू द पावर x। अच्छा 100 तो शुभ नहीं बना जाता है, इसलिए 101 लगवा दिए, ठीक है। ये चार्टो फंक्शन जान के रखो, ये चार्टो फंक्शन और ऑफेक का अगर एक साथ रहा तो क्या करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। देख लो जैसे कि 7, अच्छा 2 मार्क्स का प्रॉब्लम कर रहे थे, 2 मार्क्स का 5 तक हो गया, 6 मार्क्स का प्रॉब्लम देखेंगे। 6 मार्क्स का प्रॉब्लम देखेंगे, y इजिकल्स टू फंक्शन दिया हुआ है मेरा y 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैसे जानेंगे, ये देखो ये कैसे करेंगे, y इजिकल्स टू, इसका मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो y का रिजल्ट कितना हो जाएगा। अच्छा किसी को लगेगा सर ये क्यों बता रहे हैं आप, ये तो सबको मालूम है, किसी को तो नहीं पता होगा ना, इसीलिए बता रहे हैं, इतना हड़बड़ी करने का चांस नहीं है। अगर तुम्हें पता है तो तुम स्किप कर लो। साइन के लिए कितना होगा, साइन उल्टा हो जाएगा तो 1 बाई साइन कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस का तो पता है 1 बाई कॉस सी मतलब सेक, ठीक है। अभी देखो डिफरेंशिएट करेंगे, अभी ये वाला डिफरेंशिएट दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि y इजिकल्स टू u एक ठो मेरा फंक्शन, v एक ठो मेरा फंक्शन, ठीक है। तो dy बाई dx का रिजल्ट मेरा हो जाएगा पहले वाला अनचेंज दूसरा वाला का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला अनचेंज पहले वाला का डेरिवेटिव, ये याद रखना, ठीक है। दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहा, दोनों फंक्शन मतलब लॉगरिथम फंक्शन और त्रिको फंक्शन, मान लो कि लॉगरिथम फंक्शन और त्रिको फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है y इजिकल्स टू त्रिको फंक्शन इंटू त्रिको फंक्शन, दोनों त्रिको फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में तो रह सकते हैं। तो त्रिको फंक्शन, त्रिको का पहले वाला फंक्शन, त्रिको का सेकंड वाला फंक्शन, तो क्या करेंगे दोनों अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहा तो क्या करेंगे, पहले तो T1 का ये पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे, y इजिकल्स टू u इंटू वी, y इजिकल्स टू u इंटू वी, ठीक है, y इजिकल्स टू u इंटू वी। तो u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, और एक बार बताते हैं u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक ही काम कर लेते हैं, पहले को u और दूसरे वाला को v पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखो DIFF विथ रिस्पेक्ट टू किसका रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा बनेगा। अच्छा ये अगर किसी को मालूम नहीं पता चल रहा है कि थीटा का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों तरफ जिसका रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, जैसे कि r थीटा का रिस्पेक्ट में तो उसी वाला ऑपरेटर जैसे कि d ऑफ डी थीटा वो नीचे रह जाएगा, रिस्पेक्ट मतलब नीचे, मतलब बांग्ला में जब लिखेंगे एक थीटार सापेक्षे अंतरकलज करे पाई,
হ্যাঁ থিটার সাপেক্ষে অবকল করে পাই। তাহলে থিটার সাপেক্ষে যখন হবে তাহলে নিচে হবে থিটা, সবসময় নিচে হবে ডি অফ ডি থিটা। এই অপারেটরটা, এই চালকটা দুদিকে চড়ে গেল, চড়ে গেলে কি হবে দেখো রেজাল্টটা, এটা ইউ এটা ভি, তাহলে এটা হচ্ছে ইউ আমার, এটা হচ্ছে ভি। তাহলে ইউ अनचेंज, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक थीटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, तो यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा, प्लस v अनचेंज, सेक थीटा अनचेंज, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो मेरा फाइनल रिजल्ट देखो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरा सेक कॉसेक कॉमन ले सकते हैं, यही रहने देंगे, सेक थीटा कोसेक थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे tan थीटा माइनस कॉट थीटा रह जाएगा। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। चेन रूल अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो पूरा डेरिवेटिव तुम्हें इजी लगेगा। चेन रूल को थोड़ा ध्यान दो, अगर चेन रूल में पहले अगर प्रॉब्लम में अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो रिप्ले करके देख लो थोड़ा। चक्कास बनी तो रहा है प्रॉब्लम। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये तो त्रिगो का, सिर्फ त्रिगो का फॉर्मूला। अच्छा और त्रिगो का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ त्रिगो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो त्रिगो का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे डिवाइडेड बाय ये वाला रिजल्ट का मतलब है क्या, ये वाला रिजल्ट का मतलब है, अगर नहीं मालूम है तो ये साइड में लिख लो, 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा का रिजल्ट हो जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनका होल स्क्वायर। तो y का रिजल्ट मेरा हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, स्क्वायर से हटेगा तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू मेरा फंक्शन हो गया 1। तो ये जिसका रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करे, x का रिस्पेक्ट में करे कि रिस्पेक्ट टू थीटा का रिस्पेक्ट में करे, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy ऑफ डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। देख लो आंसर देख लो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो, है विश्वास। 7 का कितना, 7 का 7 देखो 0 आंसर दिया हुआ है। आंसर मैच करने का ज़रूरी नहीं है कि मैच करो कि नहीं करो। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ लेते हैं। थोड़ा तो टाइम लगेगा, इतना हड़बड़ी करने का चांस नहीं है। इस बारी मैंने शुरू ठीक से नहीं किया है, अगला बारी में जो अभी तो 11 पढ़वा रहे हैं, 12 का जो जिन बच्चों देख रहे हो कि 11 में हो अभी, तो 12 का क्लास अगर तुम चाहो तो पूरा क्लास मतलब शुरू से लेकर शेष तक पूरा क्लास मैं यूट्यूब में करवाऊँगा। ठीक है, और मेरा उसमें रेगुलरिटी होगा। अभी तो रेगुलरिटी नहीं है क्योंकि क्लास का कुछ अता पता नहीं है अभी, क्योंकि जो स्टूडेंट मांग रहे हैं कि सर ये दिखाना है मुझे, ये चाहिए वही बता रहे हैं, ऐसा कि नहीं शुरू से करवा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट साल में हम कोशिश करेंगे कि शुरू से लेकर शेष तक
पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं है, फ्री में कर रहे हो तो ट्यूशन लेने का ज़रूरत क्या है। अगर दिक्कत बनेगा तो तुम व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरा का पूरा क्लास 12 का पूरा क्लास समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी के साथ वादा है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 7 हो गया। 8 नंबर प्रॉब्लम, y इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा। ये भी करेंगे, देखो ये कैसे करेंगे। y इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos ऑफ 2 थीटा का रिजल्ट क्या है, cos ऑफ 2 थीटा का cos का फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये याद रखना ज़रूरी है। याद आया, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला था, cos ऑफ 2 थीटा का मेरा 4 फॉर्मूला था। देखो बता देते हैं, cos ऑफ 2 थीटा का मेरा 4 फॉर्मूला था, क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद पड़ा। और तो इसी एक फॉर्मूला मैंने पुट किया। ये cos क्यों पुट किए, क्योंकि पूरा फंक्शन में cos है, पूरा देखो फुल फंक्शन में cos है, इसीलिए cos लिखे हैं। और नीचे क्या है 1 माइनस cos थीटा। अच्छा ऊपर का जो रिजल्ट है देखो, वो अगर कैलकुलेशन करें तो क्या पता चल रहा है कि cos थीटा माइनस 2 ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला टर्म साइड में लिख लो। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस cos ऑफ थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी मिडिल टर्म करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में इससे क्या कॉमन चला जाएगा, 1 कॉमन चला जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos थीटा रह गया, और इसमें से माइनस ऑफ cos थीटा कॉमन चला गया इस दोनों से, तो क्या रह जाएगा, माइनस cos थीटा कॉमन ले रहे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 cos है तो यहाँ पे 1 cos रह गया, और सिर्फ 2 cos थीटा रह गया। तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, देखो तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ये दोनों से ये और इससे क्या कॉमन चला जाएगा, कहाँ पे लिखे, अच्छा यहीं पे हो जाएगा। देखो इस दोनों से ये और ये इससे कहाँ क्या कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस 2 cos थीटा, एंड क्या कॉमन रह गया, ये रह गया 1 माइनस ऑफ cos थीटा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ओके यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो और जगह तो नहीं है। देखो क्या होगा, ये इस दोनों से 1 प्लस 2 cos ऑफ थीटा कॉमन चला जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ये कॉपी कर लो पहले, फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि y का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 ऑफ cos थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, और नीचे है कितना 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा कट गया, ये कॉपी कर लिए। अरे पॉज करके कॉपी कर लेना, वो तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 ऑफ cos थीटा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा।
इज इक्वल टू 1 के लिए 0 हो जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा, कॉस के लिए हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा -2 ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ लेते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम नंबर 8 ये बताया दिया हुआ कि ये y इजिकल्स टू कॉट एक्स है। ठीक है, कॉट को तुम्हें इस तरह लिखना है, कैसे, y इजिकल्स टू कॉट को, मुझे कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं cos ऑफ x इंटू 1 बाई साइन ऑफ x। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं cos x रह जाएगा और 1 बाई साइन एक्स क्या रह जाएगा, कोसेक ऑफ x। इसी तरह मल्टीप्लाई करके लिख देना है cos ऑफ x इंटू कोसेक ऑफ x, इस तरह लिखने के लिए बोले हैं। फिर यूवी फॉर्म में मुझे निकालना होगा। यूवी फॉर्म मतलब दोनों फंक्शन, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। ठीक है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा u अनचेंज v का डेरिवेटिव प्लस v अनचेंज u का डेरिवेटिव। मान लो कि ये u है, ये v है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, u अनचेंज मतलब cos अनचेंज, फिर v का डेरिवेटिव कोसेक x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x, प्लस v अनचेंज मतलब कोसेक x अनचेंज, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके मेरा कॉट एक्स का रिजल्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन बना लेते तो यहाँ पे रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, कॉस रह गया कॉस एक्स, कोसेक एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स, और कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यहाँ पे भी माइनस होगा, कोसेक एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स है, ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे लिखे हैं, इसका मतलब डिवाइडेड बाय नहीं, दिस इनटू दिस, जगह नहीं है इसीलिए लिखे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में, अच्छा नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए तो ऊपर का टर्म हटाना पड़ेगा। तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो नेक्स्ट ये टर्म यहाँ पे आया हुआ है, फिर dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये देखो इतना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रह गया माइनस साइन कट गया 1 रह गया। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, माइनस एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर रह गया मेरा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लाइन में ये कितना हो जाएगा, ये -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लाइन ये इस लाइन के बाद ये वाला लाइन होगा। फिर देखो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो y का रिजल्ट अगर कॉट एक्स रहा, नॉर्मली हम सिंपली डेरिवेटिव करते तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट यहीं पे अगर dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना होता, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इस फॉर्म में नहीं पूछे हैं, क्या बोले हैं, कॉट को इस फॉर्म में तोड़ो
फिर यू वी लगाओ, फिर मेरा प्रॉब्लम दिखाओ। नौटंकी है सारा, नौटंकी के लिए तो चल वैसे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो उसी तरह है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बना लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या बोल के दिया हुआ है, y इज टू tan x। तो y को tan मतलब sin x बाई cos x का फॉर्म में बताया गया है। अच्छा, y इज टू u इंटू वी बताए अभी, u डिवाइडेड बाई v, डिवीजन में रहा तो कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा, v नीचे है v का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर वही वाला v ऊपर जाके अनचेंज रहेगा, फिर u का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस होगा। देखो क्या किए, शुरू से बता रहे हैं, u बाई वी रहा तो नीचे v स्क्वायर हो जाएगा, यही वाला v ऊपर जाके अनचेंज, वो v अनचेंज है तो u का डेरिवेटिव होगा माइनस, अभी u का एक बार डेरिवेटिव कर लिए हैं तो u अनचेंज रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा। बहुत इजी है, कैसे याद रखेंगे, u बाई वी है, नीचे v है तो v स्क्वायर नीचे ही रहेगा, v जाके ऊपर अनचेंज, फिर v अनचेंज रहा तो u का डेरिवेटिव होगा माइनस, u का डेरिवेटिव एक बार हो चुका है तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव होगा। तो ये मेरा रिजल्ट, ये u है मेरा, ये u है, ये मेरा v है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू x। अच्छा देखो y इज टू tan x है, y इज टू अगर tan x रहा तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर x, जिस तरह करे उसका रिजल्ट सेक स्क्वायर x होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो गया, देखो v cos x है तो cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, cos ऊपर जाके अनचेंज, cos ऊपर जाके अनचेंज मतलब cos जैसा है उस वैसे ही रह गया, फिर ऊपर u का रिजल्ट तो sin है, sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस, अभी sin x का डेरिवेटिव कर दिए, sin x अनचेंज रह जाएगा, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, v का डेरिवेटिव करेंगे, देखो v का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। नेक्स्ट लाइन में dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। देखो बात क्लियर हुआ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये cos स्क्वायर x हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में मुझे क्लियरली दिख रहा है dy बाई डी एक्स का रिजल्ट cos x ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये तुम्हें मालूम है 1 बाई cos से क्या हो जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से 10th से करेंगे, और प्रैक्टिस के पहले वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव का फॉर्मूला और त्रिकोण का फॉर्मूला याद करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अलविदा।